बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और दयालु व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था और अपनी उपज से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी यही ईमानदारी और मेहनत उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक भारी सोने की मुद्राओं से भरा थैला था। पहले तो वह चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा। ये किसी और का हो सकता है। आप मुझे इसे लौटाना चाहिए। रामू ने वह थैला उठाया और गांव के मुखिया के पास गया। उसने पूरी ईमानदारी से मुखिया को बताया। मुझे यह थैला खेत में मिला और मैं चाहता हूं कि इसका असली मालिक मिल जाए। गांव के मुखिया को रामू की ईमानदारी पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि रामू हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता था। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग रामू की प्रशंसा करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, रामू, यह धन तुम्हारे लिए वरदान है। इसे अपने पास रख लो। यह तुम्हारी मेहनत का फल हो सकता है। लेकिन रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया। ये धन मेरा नहीं है। इसे अपने पास रखना बेईमानी होगी। अगर मैं इसे रखता हूं तो मेरे अंदर की ईमानदारी मर जाएगी और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रामू की इस बात ने सभी को प्रभावित किया। कुछ लोग उसकी सोच को मूर्खता मान रहे थे, लेकिन अधिकतर लोग उसकी ईमानदारी से प्रेरित हो गए थे। गांव के मुखिया ने घोषणा करवाई कि यदि किसी का धन खो गया हो, तो वह आकर अपना दावा कर सकता है। कुछ दिनों तक कोई भी उस धन का असली मालिक नहीं मिला। फिर एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति गांव में आया। वह बहुत ही दुखी लग रहा था। उसने बताया। कुछ दिनों पहले वह अपने बेटे के लिए दवाई लेने जा रहा था, तभी उसका सोने का थैला कहीं गिर गया। मुखिया ने रामू को बुलाया और कहा। क्या यह वही थैला है जो तुमने पाया था? रामू ने उस वृद्ध व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सच कह रहा है। जब उसने ठीक ठीक वर्णन दिया कि थैले में कितनी मुद्राएं थीं और उसकी विशेष पहचान क्या थी, तब रामू को विश्वास हो गया कि यह उसी का है। रामू ने खुशी-खुशी वह थैला वृद्ध को लौटा दिया। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू को गले लगाया और कहा। बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर यह धन नहीं मिलता तो मेरे बेटे का इलाज नहीं हो पाता। तुमने जो किया है वह अकल्पनीय है। गांव के मुखिया और सभी गांव वालों ने रामू की ईमानदारी की सराहना की। मुखिया ने उसे सम्मानित किया और कहा। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें सिखाया कि सच्चाई और नेकदिली से बड़ा कोई धन नहीं है। इसके बाद गांव के जमींदार ने रामू को इनाम के रूप में कुछ खेत देने का फैसला किया ताकि उसकी मेहनत का उचित फल मिले। लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा। मैं मेहनत से जो कमाता हूं वही मेरा असली धन है। रामू की ईमानदारी की कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई। धीरे धीरे लोग उसे एक आदर्श किसान मानने लगे। उसके बच्चे भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चले और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। ठीक इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है। जब हम सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं,
तो समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है और लोग हम पर विश्वास करते हैं। रामू किसान की तरह हमें भी अपने जीवन में सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए,